अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ क्रॉकरी को मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे। तो मैंने ये सब पे क्रॉकरी का जो बर्तन है वो मैंने निकाला था। तो अब उन लोग के जाने के बाद मैं इसको वॉश करके और इसके पानी को बिल्कुल सुखा कर फिर मैं इसको जहाँ पे इसका जगह था वहाँ पे अरेंज कर दिया। तो यहाँ बहुत ही किचन में बहुत पसारा फैल जाता है गेस्ट के जाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सब पूरी अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी और सफाई करने के बाद अब मैंने एक स्टार एनिस को मैंने उबलने के लिए रख दिया था साफ़ पानी में। तो ये स्टार एनिस ये एंटी एजिंग सीरम है। ये बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैं बनाकर और इसको मैंने छान लिया है और छान कर स्प्रे बॉटल में मैंने भर दिया इसको। और अब इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी और जब भी कुछ काम वगैरह कर लें तो इसको एक बार स्प्रे कर लें चेहरे पे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ देखें मैं दोपहर में बिल्कुल खाली अगर बैठी हूँ तो इसमें मैं जो हाथ का काम है तो वो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रोचेट का थालपोस बनाया और इसके झालर को मैं कंप्लीट कर दी हूँ। और अब मैं इसमें जो झालर लगता है वूल को काट के तो उसको मैं लगा दूँगी क्योंकि इसको यहीं पे एंड करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ देखें ये हो चुका है और अब इसमें जो वूल है तो वूल को मैं इसका झालर बना दूँगी। तो इस तरह मैं अपना जो दोपहर का जो टाइम है तो उसको मैं स्पेंड करती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो बहुत सारे ऊन पड़े भी हुए थे और मुझे ये डिज़ाइन बनानी थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। और अब यहाँ पे देखें इसको मैं झालर को इसमें लगाकर और इसको बांध दूँगी और बांधने के बाद बिल्कुल इसको बराबर करके और इसको मैं इसके जो साइड है तो उसको मैं काट दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा इस तरह का जो झालर है ये बहुत ही अच्छा लगता है और इससे ये बढ़ भी जाता है। तो ये मेरे खाली वक्त का ये काम है। और देखें इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से मैं पूरा जो झालर है उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको ऐसे ही बना लूँगी और बनाने के बाद ये थालपोस मेरा रेडी हो जाएगा। तो ये इसको मैं एक दिन के अंदर ही बनाई हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और अब चलें आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे अभी मैंगो का सीज़न है तो बहुत सारा मैंगो आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ मैंगो का जो अलग डिश है वो बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 मैंगो लिए हैं और मैंगो को मैंने ग्राइंडर में डालकर और इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ देखें इसको 2 बार मैं करूँगी। तो यहाँ देखें ये पेस्ट बिल्कुल बन चुका है, एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया है। और अब यहाँ पे मैं कढ़ाई डाली हूँ और उसमें मैं घी डालूँगी। तो इसमें हमेशा घी से ही बनेगा ये। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया और घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने मैंगो को डाल दिया। और अभी घी डालने के बाद आप यहाँ पे जो इलायची होता है तो इलायची का जो दाना होता है तो उसको आप घी में डालकर करकरा कर फिर उसमें मैंगो का पल्प को डालें। लेकिन मेरे पास था लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि वो कुछ मेरे घर में पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे देखें अच्छे से जो मैंगो का पल्प था उसको भूनने के बाद इसमें मैं मिल्क पाउडर डालती हूँ। और मिल्क पाउडर डालकर बहुत अच्छे से इसको चलाना है क्योंकि लम्स नहीं पड़े। और उसके बाद मैं चीनी डाल दी हूँ। तो चीनी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ क्योंकि जो मिल्क पाउडर है तो उसमें भी चीनी में रहता है। तो वो डालने के बाद देखें चीनी अपना पानी छोड़ा है और ये भुन भी गया है। तो अभी थोड़ा भुनने के बाद मैंने इसमें मावा को डाल दिया। तो मावा को मैं टुकड़ों में ही हाथ से तोड़ के डाल दे रही हूँ क्योंकि ये जब गर्म होगा तो ये खुद ब खुद ये पिघल जाएगा। तो यहाँ देखें ये मैं डाल दी अच्छे से मावा को और डालने के बाद इसको चलाऊँगी और इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है।
तो यहाँ देखें अच्छे से ये टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अच्छी तरह से ये मिल जाएगा। हाँ, तो ये पूरी अच्छे तरह से ये मेल्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो स्वीट डिश है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। तो आप अभी मैंगो का सीज़न है, आप फटाफट जाएं और मैंगो लें और बना लें इसको, बहुत टेस्टी होता है। और अब इसमें देखें भुनने के बाद मैंने थोड़े से इसमें घी डाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ देखें इसको अच्छे से इसको चलाना है, बिल्कुल घी पूरा जो मैंगो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा घी को, और ये बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे अभी और थोड़ी देर इसको भूनना है। देखें अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर इसको और भूनेंगे। और ये जो मैंगो की जो स्वीट डिश है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। और मैंगो आते ही मेरे घर में सब इसे बनाने के लिए ज़िद करने लगते हैं कि इसको बनाओ। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है, और जैसे जैसे इसको उठा रहे हैं वैसे ये घूम जा रहा है। तो ये बिल्कुल अब इसका जो एंड पॉइंट है ये हो गया है। ये अब इसको देखें, अब इसको मैं निकालूंगी। तो अभी थोड़े से और इसको एक पूरी अच्छी तरह से ये भुन चुका है। और अब इसको निकाल कर और प्लेट में इसको रख के, और जब ठंडा हो जाए तो इसको काटना है। तो अब देखें, अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और निकाल कर, ये बहुत गर्म है तो इसमें हाथ नहीं डालनी है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से ये हाथ में जलने का डर है। तो इसको देखें थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मैं इसको हाथ से इसको फैला दे रही हूँ। और फैलाने के बाद जो बेलन होता है तो उससे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया। और यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया है, और ये थोड़ा मोटा भी रहेगा। और अब इसको मैं अपनी पसंद के जो भी टुकड़े हैं उसमें काट लीजिए, या तो आप बर्फ़ी की तरह काटिए या फिर आप चौकोर काटिए। तो मैं यहाँ पे चौकोर ही काटूँगी, बर्फ़ी के शक्ल में नहीं काटूँगी। और ये इसके बाद मैंने ये जो चांदी का वर्क है तो उसको मुझे लगाना है इस पर। इससे क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं लगा दी हूँ। और यहाँ पे दो मेरे पास था तो मैं दोनों को इसमें लगा दी हूँ। और लगाने के बाद अब इसको मैं अच्छे से देखें, हाथ ये जब भी हाथ में अगर ये लग जाएगा तो फिर ये हाथ से चिपक जाता है। तो यहाँ मैं लगाकर और अब इसको अब फिर से मैं काट लूँगी। तो ये वैसे खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने देखें इसको स्क्वायर टुकड़े में इसको काट लिया। और देखें ये अच्छी तरह से ये कट जा रहा है, बिल्कुल इसकी जो भुनाई हुई थी वो बहुत ही परफेक्ट हुई थी। तो यहाँ देखें ये बहुत अच्छी ये मिठाई बिल्कुल आम से बनकर तैयार है। आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिठाई घर में आप बनाए हैं। तो आप चाहिए जल्द से जल्द मैंगो लाइए और ये जो मिठाई है ये बना डालिए। तो अब मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में